राहुल जब जंगल से लौटकर अपने घर को आ रहा था तो उसे काफी रात हो गई थी। उसे अचानक एक नाग और नागिन का जोड़ा दिखाई पड़ा, जिसे देखकर राहुल एक पेड़ के पीछे छिप गया। तभी उसने देखा कि दोनों नाग और नागिन एक इंसानी रूप में बदल गए और आपस में बात करने लगे। हमें जितनी जल्दी हो सके इस जंगल को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह जंगल बहुत छोटा हो गया और गांव के सारे लोग इस जंगल में लकड़ी लेने के लिए आने लगे हैं। अगर किसी ने हमको देख लिया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसलिए हम लोगों को यह जंगल जल्द ही छोड़ देना चाहिए। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस जंगल में अब हमारे छिपने के लिए कोई जगह बची ही नहीं है। गांव वालों ने भी पेड़ काट कर अच्छा नहीं किया। अब हम लोग कहाँ जाएं? खैर, बहुत ही जल्द हम लोग इस जंगल को छोड़ देंगे। इतना कहकर दोनों वहां से चले गए। राहुल ने जब दोनों को आपस में बात करते हुए देखा तो वह डर गया और गांव की ओर भागा। तभी गांव के बीच में एक तांत्रिक का घर था। राहुल तांत्रिक के पास पहुंचा और राहुल ने सारी बात उस तांत्रिक को बताई। बाबा, हमारे जंगल में एक नाग और नागिन का जोड़ा रहता है। वह दोनों इच्छाधारी हैं, कभी इंसान बन जाते हैं, कभी नाग नागिन बन जाते हैं। वह दोनों आपस में बात कर रहे थे कि गांव का जंगल बहुत छोटा हो गया है और उनके छिपने की जगह नहीं बची है, इसलिए वे बहुत ही जल्द गांव को छोड़कर चले जाएंगे। बाबा जी, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो वह जंगल से जाने से पहले गांव वालों को नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि उसमें वो इच्छाधारी नाग कह रहा था कि गांव वालों ने पेड़ काट कर अच्छा नहीं किया। बाबा जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कुछ करिए। राहुल की बात सुनकर तांत्रिक के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इससे पहले कि नाग और नागिन जंगल को छोड़कर जाएं, मैं उन दोनों से वह मणि ले लूंगा। ठीक है, तुम चिंता ना करो। अब वह नाग और नागिन गांव वालों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस तुम मुझे ये बताओ, तुमने उन्हें कहाँ देखा था? राहुल तांत्रिक को लेकर उस जंगल की ओर चल देता है और उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने नाग और नागिन को देखा था। दोनों वहां पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तभी नाग और नागिन उसी जगह पर आते हैं और इंसान के रूप में बदल जाते हैं। पता नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा है। हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चलना चाहिए। हाँ, लेकिन हम लोग नाग रूप में नहीं, इंसान के रूप में जंगल से बाहर जाएंगे, ताकि कोई हमें पहचान न सके। और फिर दोनों इंसानी रूप में जंगल से बाहर जाने लगते हैं। पीछे पीछे तांत्रिक और राहुल उनके साथ चल देते हैं। तभी तांत्रिक अपने जादू से नाग और नागिन को छोटा करके अपने थैले में रख लेता है और अपनी कुटिया में आ जाता है। राहुल भी खुशी खुशी अपने घर वापस जा रहा होता है। तभी अचानक रास्ते में एक परी प्रकट हो जाती है। नाग और नागिन दोनों बहुत ही नेक दिल थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में किसी भी गांव वाले को परेशान नहीं किया, बल्कि गांव पर आने वाली हर समस्या को खुद उन्होंने ही हल किया और गांव की रक्षा की। पर तुमने उन्हें उस तांत्रिक के हाथों पकड़ाकर बहुत गलत किया। राहुल को मन ही मन पछतावा हुआ। उसने निश्चय किया कि वह नाग और नागिन को तांत्रिक के चंगुल से छुटाएगा। राहुल रात के समय बाबा की कुटिया पर पहुंचता है तो उसने देखा वह बाबा हवन कर रहा होता है और चुपके से उस बाबा की उस पोटली को वहां से उठा ले जाता है और नाग और नागिन को आजाद कर देता है। तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, तुमने हमें आजाद करके हमें नया जीवन दिया है, इसलिए हम तुम्हें भी अपने जीवन की सबसे कीमती चीज देते हैं। आज से इस गांव के रक्षक तुम हो। गांव की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह लो नागमणि, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, इसे संभाल कर रखना। और नाग नागिन वहां से चले जाते हैं। हर हर महादेव।